Okay class, myself Amar Kishore Keer, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी ऑफ चाणक्य IAS अकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है स्पेस डेब्री एंड ट्रांसफैट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्पेस डेब्री यानी क्यों इंपॉर्टेंट हमारे यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम में। स्पेस डेब्री का अगर आप न्यूज देखोगे तो ये रहा न्यूज 2 फेब का न्यूज है, PIB का न्यूज है 2 फेब का स्पेस डेब्री से रिलेटेड। सबसे पहले यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं स्पेस डेब्री से रिलेटेड सारी चीजें क्या क्या पूछ सकता है यूपीएससी। नंबर 1, व्हाट इज स्पेस डेब्री। इसके बाद इंडिया कहां कंट्रीब्यूट करता है स्पेस डेब्री में, इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है स्पेस डेब्री में, स्पेस डेब्री से रिलेटेड कुछ मिशन है क्या, क्यों न्यूज में है ये। तो इतनी सारी चीजें आपके पीटी में आराम से आ सकती है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो इसके पूछ लेंगे क्या कि स्पेस डेब्री जो हो रहा है, स्पेस डेब्री जो होता है उससे रिलेटेड हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होंगे ह्यूमन लाइफ पर, ह्यूमन हेल्थ पर, हमारे इकोसिस्टम पर। ये बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो पहला टॉपिक है क्या आपका स्पेस डेब्री। पहले आप इसको डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्पेस डेब्री और जितने भी इसके पॉइंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 1 टॉपिक है क्या स्पेस डेब्री। 2 फेब का ये न्यूज है स्पेस डेब्री। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज स्पेस डेब्री, सिंपल सा है। स्पेस में जो जंक पड़ा हुआ है, जो सैटेलाइट्स हैं, वो सैटेलाइट जो वर्क नहीं कर रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी स्पेस डेब्री में, स्पेस जंक में। उसको हम लोग क्या बोल देंगे स्पेस डेब्री, सिंपल सा है। तो क्या सर हम लोग जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जैसे इसरो ने बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च की है, नासा ने काफी सारी सैटेलाइट लॉन्च की है, आपका रशिया ने काफी सैटेलाइट लॉन्च की है, तो ये हमेशा के लिए तो नहीं वर्क करेंगी, एक पर्टिकुलर टाइम तक ये वर्क करेंगी, उसके बाद इनका वर्क करना ये बंद हो जाएंगी। तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी स्पेस जंक में, स्पेस डेब्री में। अब स्पेस डेब्री से ह्यूमन लाइफ पे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ना नहीं है, लेकिन अगर कोई स्पेस डेब्री है, कचरा है, वो अगर कुछ एक्टिव सैटेलाइट से जो प्रॉपर वर्क कर रही है, फंक्शनल सैटेलाइट से जाके टकराएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको पता ही है कि मिलियंस डॉलर, कई बार बिलियंस डॉलर इतना पैसा खर्च कर देते हैं हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करने में, और एक छोटा सा कचरा स्पेस डेब्री उसको हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा देगा। तो स्पेस डेब्री को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कुछ इसमें पॉइंट है, स्पेस डेब्री ये रहा, जो सैटेलाइट यूज में है वो तो ठीक है, पर जो यूज में नहीं आ रही है, जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं स्पेस डेब्री। अगर आप प्रॉपर देखिए, आप ये आपका अर्थ है, ये आपके जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट ने एक रिंग बना ली है पूरी, और ये अर्थ के आसपास रोटेट हो रही है। ये सर रोटेट क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। तो वी नो वेरी वेल कि ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सैटेलाइट को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तो अर्थ के आसपास ये सैटेलाइट क्या होती है, घूमते रहती है। अब ये सैटेलाइट जो घूम रही है इसमें से कोई काम की है, कोई काम की नहीं है। अब ये सर कैसे पॉसिबल है। अब यहां पे देखो, आप 1957 की बात करें तो अर्थ के आसपास आपको बहुत कम स्पेस डेब्री मिलेगा, बहुत कम। लेकिन जैसे जैसे ईयर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अर्थ के आसपास कचरा इकट्ठा होते जा रहा है, ये इकट्ठा हो रहा है। आई डोंट नो 30 तक क्या होगा, क्योंकि हर कंट्री अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, जैसे अभी कल या परसों की बात करें तो हम लोगों ने भी इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, जब तक काम करेगा बहुत अच्छी बात है, काम नहीं करेगा उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्पेस डेब्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हालत है। स्पेस डेब्री मतलब जो भी ट्रेस कचरा पड़ा हुआ, ये हमारा अर्थ है, ये आसपास जो भी है सारा का सारा कचरा, इसको बोल दिया हमने क्या स्पेस डेब्री। धीरे धीरे करके ये और भी बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये वैसा ही है सर कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और हर आसमान में चमकती हुई चीज तारा नहीं होती। हो सकता है वो स्पेस डेब्री भी हो। क्या हो सकता है वो स्पेस डेब्री भी हो। स्पेस डेब्री की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। जो भी कचरा है जो हमारे अर्थ के आसपास अनवांटेड कचरा है, उसको हमने क्या बोल देते हैं स्पेस डेब्री। मे भी पॉसिबल ये नेचुरल हो, मे भी पॉसिबल ये मैनमेड या ह्यूमन के थ्रू पैदा किया गया हो, वो हो। तो हो सकता है ये नेचुरल हो और हो सकता है कि ह्यूमन के थ्रू हो। इंडिया की बात करें या रशिया की बात करें तो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जो स्पेस डेब्री का कंट्रीब्यूशन है वो किसकी तरफ से, रशिया की तरफ से। सबसे ज्यादा 7,000 समथिंग जो कचरा पड़ा हुआ है वो किसका है, रशिया का। हम इंडिया कौन से नंबर पे आते हैं, 6वें नंबर पे आते हैं। ज्यादा नहीं कचरा किया हमने इंडिया ने। क्यों सर, हम डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, तो ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च नहीं करी है हमने इन ऊपर वाली कंट्री के कंपैरिजन में, इसलिए हम इस नंबर पे आ रहे हैं। तो न्यूज यही थी कि इसरो ने क्या किया है, हमने जितना भी कचरा किया है मतलब स्पेस में,
तो कचरों का नंबर गिन के बताया है कि कितना कचरा हम इंडियंस ने किया है, हमारा कितना स्पेस जंक या कितना स्पेस डेब्री इसरो की तरफ से गया है, तो उसका नंबर आया है, इसलिए स्पेस डेब्री न्यूज में है अभी। ठीक है, तो हम लोग कौन से नंबर पे? 6 नंबर पे। अब कुछ ये जो डेटा है ये सर 4 फेब का है, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 4 फेब का न्यूज है। अब क्वेश्चन आता है सर स्पेस डेब्री कहां मिलेगा सबसे ज्यादा? अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है कि अर्थ में कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, अर्थ के पास में जो ऑर्बिट हो उसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, थोड़ा दूर हो तो उसको बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, फिर जो बहुत ज्यादा दूर हो उसको बोलते हैं क्या? जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ऑर्बिट्स नहीं समझा रहा हूं, बस बेसिक बता रहा हूं आपको। तो लियो, मियो और जियो 3 ऑर्बिट है हमारे पास। तो सबसे ज्यादा जो स्पेस जंक है या स्पेस डेब्री है सबसे ज्यादा 73% के आसपास वो कहां मिलेगा आपको? लो अर्थ ऑर्बिट में। सबसे ज्यादा जो कचरा पड़ा हुआ है वो लो अर्थ ऑर्बिट में। रीजन, मैक्सिमम सैटेलाइट चाहे इंडिया लॉन्च करे चाहे रसिया लॉन्च करे, वो कहां पे लॉन्च कर रहे हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में। ये मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के थोड़ी सी दूरी पर, थोड़े से डिस्टेंस पे आपको जो ऑर्बिट मिलेगा उसको क्या बोल दिया? लो अर्थ ऑर्बिट। थोड़ी और दूर पे मिला तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, थोड़ा और दूर पे मिला तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये 3 टाइप की ऑर्बिट होती है और सबसे ज्यादा कचरा कहां पे पड़ा हुआ है? लियो में। लो अर्थ ऑर्बिट में सबसे ज्यादा ह्यूमन के थ्रू जो कचरा किया गया वो लो अर्थ ऑर्बिट में। ऑलमोस्ट 73% के आसपास जो कचरा पड़ा है वो कहां पड़ा है? लो अर्थ ऑर्बिट में। ये कचरा बढ़ाने में इंडिया के अलावा, रशिया के अलावा, नासा के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्होंने कचरा बढ़ाया, जिसमें एक सबसे फेमस नाम आपने सुना होगा, मस्क, एलोन मस्क। एलोन मस्क का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है क्या? स्टारलिंक प्रोजेक्ट। आपने अगर सुना है इसके बारे में। स्टारलिंक प्रोजेक्ट चाह रहा है कि हम अर्थ के आसपास बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च कर दें, बहुत सारी। ये चाहता है कि सभी को सैटेलाइट के थ्रू क्या मिले? इंटरनेट प्रोवाइड हो। तो उसके लिए सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ेगा और एलन मस्क ऐसा कर सकता है, आपको पता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे हैं उनके पास। तो एलन मस्क जो है, उनकी कंपनी स्पेसएक्स, इन्होंने भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है जंक बढ़ाने में, बहुत ज्यादा स्पेस में कचरा पहुंचाया उन्होंने। अच्छा, ये तो ठीक है, एलन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए, न्यूज में कभी कभी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो क्या आंसर लगाइएगा? ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। इंडिया में भी है, इंडिया में भी आप चाहे तो ले सकते हो स्टारलिंक प्रोजेक्ट। आप स्टारलिंक प्रोजेक्ट है अवेलेबल, आप उसमें पैसा दीजिए और उसके थ्रू आप इंटरनेट लीजिए। अब अगर मैं बात करूं, ये कुछ है, मान लीजिए आप लोग पर्सनली बोलते हैं ना कि नहीं स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, अगर स्पेस डेब्री बढ़ता गया तो हमें स्पेस में भी स्पेस नहीं मिलने वाला। क्यों? वहां पर भी कचरा 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 हो जाएगा। ठीक है, अब एलन मस्क ने तो किया ही किया है वहां पे कचरा। हम इंडियंस भी इसमें पीछे नहीं है सर, इंडियंस में भी काफी 6 नंबर पे है सर। तो इंडिया का एक न्यूज है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, ये इसी से कोरिलेट कर रहा है, इसलिए मैंने इसको लिया है। एक मिशन है जिसका नाम है एसेट मिशन, एंटी सैटेलाइट वेपन्स। व्हाट डू थिंक, व्हाट द मीन्स ऑफ एंटी सैटेलाइट वेपन्स? एसेट जिसको बोलते हैं, मतलब अगर ये अर्थ के ऊपर एक सैटेलाइट है तो हमने यहां से क्या किया? एक मिसाइल लॉन्च करी, उस सैटेलाइट को हिट कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटी सैटेलाइट वेपन्स। क्यों बनाते हैं सर ऐसा? क्योंकि आजकल की जो लड़ाई होती है सर, वो आजकल की लड़ाई सिर्फ इस पे वैसे इस पे नहीं हो रही कि कौन के पास कितना न्यूक्लियर वेपन्स है। आजकल लोग दिमाग से साइबर अटैक करते हैं, लोग स्पेस अटैक करने लगे। मान लीजिए कहीं पर कुछ होता है तो मुझे अगर मान लो जैसे हम लोग रांची में बैठे हैं, रांची से मैं अगर कुछ डिजास्टर आता है, मुझे दिल्ली बताना है, तो मैं क्या करूंगा? फोन लगाऊंगा। फोन कैसे लगा होगा सर? फोन जैसे ही मैंने नंबर डायल किया हुआ है, मैसेज सबसे पहले कहा गया हो सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट के थ्रू फिर जाएगा कहां पे? जो भी दिल्ली में जिसको नंबर लगाना है उसके पास जाएगा। तो ये जो सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसफर हो रही है चीजें, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मान लो कोई इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर दे, क्या होगा? हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, हमें बता ही नहीं पाएंगे क्या हो रही चीजें। तो हमें स्पेस, मतलब अब क्या सर स्पेस में भी वेपनाइज हो रहा है स्पेस? यस सर, स्पेस को भी क्या कर रहे हैं? वेपनाइज कर रहे हैं। अब वेपन्स लगा रहे हैं स्पेस में, तो हमारे पास भी होना चाहिए एंटी सैटेलाइट वेपन। तो हम लोग ऐसे 4th कंट्री बन गए हैं जिसके पास क्या है? एंटी सैटेलाइट वेपन्स है। और कोई नहीं है, सबसे ऊपर पता ही होगा यूएसए, रशिया, चाइना, और 4th नंबर पे हम इंडियंस हैं जिसके पास ऐसा वेपन्स है। तो इंडिया ने टेस्ट किया होगा, एक पर्टिकुलर सैटेलाइट को मार गिराया होगा, ठीक है मार गिराया होगा, तो जो सैटेलाइट जो डिस्ट्रॉय हुआ होगा तो उससे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल बन गए होंगे। जो पार्टिकल बन गए होंगे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग?
स्पेस डेब्री। अंडरस्टैंड दैट? तो हमने भी एंटी सैटेलाइट वेपन के थ्रू स्पेस में डेब्री जनरेट की है। ओके, और जो हम बात करें एंटी सैटेलाइट टेस्ट की, उसका नाम है मिशन शक्ति। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अभी न्यूज में। मिशन शक्ति, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मिशन शक्ति? देखो, न्यूज में तो डेब्री है, स्पेस डेब्री, पर स्पेस डेब्री से ही कोरिलेट करता हुआ एक टॉपिक है मिशन शक्ति। हाँ ठीक है, आई एग्री के 19 में हमने लॉन्च किया था, 2019 में, पुरानी बात है, लेकिन स्पेस डेब्री न्यूज में है तो ये भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा करने वाले हम कौन से देश हैं? चौथे नंबर के देश हैं, तो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो ये मिशन शक्ति अगर पूछा जाए, ये है क्या? मिशन शक्ति एक एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट है। हमने हमारी एक इनएक्टिव सैटेलाइट, हमारी ही सैटेलाइट को मार गिराया था, ऐसा नहीं सर कि दूसरे देश की सैटेलाइट को मार गिराया। तो एंटी सैटेलाइट टेस्ट मतलब एक पर्टिकुलर सैटेलाइट थी, इनएक्टिव सैटेलाइट, उसको हमने ऐसे मिसाइल लॉन्च करी और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बहुत रिस्की मिशन था। मान लीजिए निशाना चूक जाता तो ऊपर, थोड़े से ऊपर था कौन सा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंडिया के वेपन्स गए और किसको डिस्ट्रॉय करके आ गए? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। तो जितनी भी कंट्री थी सर इंडिया के पीछे पड़ जाती सर। तो हमारे साइंटिस्ट ने ये करके दिखाया है। और आपको पता है कि स्पेस में जो भी सैटेलाइट होगा एक जगह स्टेबल तो नहीं होगा, वो घूम रहा होगा, बहुत स्पीड से घूम रहा होगा। अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो ये मान लीजिए आप 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो सैटेलाइट में जो भी स्पेस में, लियो की बात, वो घूमते हैं सर। तो काफी स्पीड होती है सर। इतनी स्पीड में घूमने के बाद भी हमारे इंडियन साइंटिस्ट की इतनी अच्छी एक्यूरेसी है कि उसको एक ही बार में हिट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मिशन है? मिशन शक्ति। हमने हमारी शक्ति दिखाई है, इसलिए मिशन शक्ति है नाम। ओके, और इंडिया ऐसा करने वाला कौन सा कंट्री है? 4th कंट्री है इंडिया। पहला कौन सा है? यूएसए, रशिया, चाइना, और हम 4th कंट्री है कौन से? ऐसा करने वाले। कैसा करने वाले? सैटेलाइट को मार गिराने के लिए हमारे पास वेपन्स हैं। अब हमारे टेस्ट सीरीज लगाते हो आप, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि एंटी सैटेलाइट वेपन्स जो इंडिया के पास है, कभी ऐसा पूछ लो, मान लो आपसे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है, आप एक क्वेश्चन दिया है कि आपको करेक्ट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट, एंटी सैटेलाइट वेपन्स करने, ऐसा टेस्ट करने वाला है इंडिया 4th कंट्री है। पहला स्टेटमेंट ठीक है सर, सही है। दूसरा, जो हमने जो एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया है वो लियो में किया है। लियो मतलब अर्थ के पास वाला जो ऑर्बिट है उसको लियो अर्थ बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, उसमें किया है, उसमें भी किया है सर। तो ऐसे। नंबर 3, ये जो मिशन शक्ति है इसको इसरो ने कंडक्ट किया है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछे तो ये गलत हो जाएगा सर। जितने भी मिसाइल वेपन्स बनाने का काम है इसरो नहीं करता है, कौन करता है? डीआरडीओ। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 2-3 चीजें स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ ले कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। इजी है। तो ध्यान रखिएगा, मिशन शक्ति किसने कंडक्ट करा है? डीआरडीओ ने, इसरो ने नहीं। कौन सा कंट्री है हम लोग? 4th कंट्री है ऐसा करने वाले। ये रहा, इसमें एक छोटा सा फिगर है कि सैटेलाइट थी हमारी, ये घूम रही है, यहां से हमने मिसाइल लॉन्च करी है, एंटी सैटेलाइट टेस्ट, और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब डिस्ट्रॉय तो किया, पर उसके जब लास्ट में जब वो डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका डेब्री तो होगा ना, उसका डेब्री तो बना ही बना होगा, जिसको हम स्पेस जंक बोल रहे हैं। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि इंडिया भी सर पीछे नहीं है स्पेस डेब्री बनाने में, फिर भी। बट रशिया, चाइना, अमेरिका के कंपैरिजन में हम बहुत कम हैं, फिर भी इंडिया ने भी कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है, और ये जरूरी भी था सर। अब क्वेश्चन ये उठता है सर, तो सर ऐसे तो मान लो हम आने वाले समय में गगनयान मिशन करने वाले हैं, आने वाले समय में आपको पता होगा आदित्य L1 मिशन करने वाले हैं जो सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये जो मिशन है, ये मिशन हम लॉन्च करने वाले हैं, तो क्या अगर मान लो ये मिशन जा रहा है प्रॉपर, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुआ और एक कचरा आके इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है? यस, पॉसिबिलिटी है। क्या आप प्रॉपर एक बहुत अच्छे से पैसा खर्च कर रहे हो और एक छोटा कचरा है इसको डिस्ट्रॉय कर दो? यस, पॉसिबिलिटी, बिल्कुल है पॉसिबिलिटी। तो इसके लिए कुछ मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है हमारे पास? यस सर, हमारे पास है, जिसका नाम है क्या? प्रोजेक्ट नेत्रा। उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट नेत्रा। ये सब किससे कोरिलेट कर रहे हैं? एक ही टॉपिक जिसका नाम है स्पेस डेब्री। स्पेस डेब्री क्या है? अनवांटेड ऑब्जेक्ट जो कहां पे घूम रहे हैं हमें अर्थ के आसपास, उसको बोल दिया हमने स्पेस डेब्री। स्पेस डेब्री बढ़ाने में हम इंडियंस कौन से नंबर पे? 6ठे नंबर पे। इससे रिलेटेड कौन सा मिशन किया था हमने? मिशन शक्ति किया था, जिसको हम एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट बोलते हैं। और हमारे इंडियन सैटेलाइट पर कोई डेब्री टकरा ना जाए, मान लो ये सैटेलाइट जा रहा है,
हमारे इंडियन साइंटिस्ट तो देखते रहते हैं सैटेलाइट जा रहा है, मान लो इधर से कोई सा क्या आ रहा है, आपका डेब्री आ रहा है, तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसका पाथ चेंज कर देते हैं, इसमें बूस्टर लगे होते हैं तो इसका पाथ चेंज कर देते हैं ताकि ये टकराए नहीं इससे। तो कैसे पता चलता है, उसके लिए हमने क्या चलाया हुआ है, प्रोजेक्ट नेत्रा। ये हमको पहले से बता देगा कि हमारे इंडियन सैटेलाइट पे कौन कौन से डेब्री आके टकराने वाले हैं और कब टकराने वाले हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसका पाथ चेंज कर देंगे तो बच जाएगा ये। तो इंडिया बहुत आगे है सर इस मामले में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नेत्रा किससे रिलेटेड है, स्पेस डेब्री को देखना है इसको, कहां पे, स्पेस में, ताकि हमारे इंडियन सैटेलाइट डेब्री से बच जाए। ये किसका है, इसरो का ही पार्ट है। क्लियर, ये रहा। आपने अगर देखे तो हमने डेडिकेट किया है किसके लिए, स्पेस डेब्री के लिए, कौन सा, प्रोजेक्ट नेत्रा। प्लीज ये ध्यान रखना प्रोजेक्ट नेत्रा किससे रिलेटेड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, स्पेस डिफेंस, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं हमारे यूपीएससी में। डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज प्रोजेक्ट नेत्रा, डायरेक्ट पूछेगा मिशन शक्ति, मेंस में पूछेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, इसके इफेक्ट, बहुत सारी चीजें। ओके, अब आपको क्या लगता है सर, ये जो स्पेस डेब्री है, ठीक है, उसको समझ में आ गया कि भाई सैटेलाइट पे हार्मफुल इफेक्ट होता है, एग्री। और क्या है इसके एडवर्स इफेक्ट होंगे। अब देखिए सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पेस जंक, स्पेस डेब्री कहां पे गिरा है, चांद पे, और चांद पे बहुत बड़ा होल गड्ढा कर दिया इसने। पहली बार हुआ है जिंदगी में, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई कुछ कचरा, स्पेस जंक, कहां पे गिर गया है, चांद पे, और चांद पे बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया उसने। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सेलेस्टियल बॉडी पर ह्यूमन के थ्रू बनाई गई कोई ऑब्जेक्ट गिरा हो उस पे, मून पे। ये भी कब की न्यूज है, ये सेकेंड मार्च 22 की न्यूज है। मतलब इतनी सारी न्यूज कवर कर रहा है कौन, स्पेस डेब्री। देखिए सर और मैम, आपको अगर ये पता चल जाए, आपने बस सिर्फ पढ़ लिया स्पेस डेब्री न्यूज में है सर, इस साल का न्यूज है, फैब का न्यूज है, आपने पढ़ लिया स्पेस डेब्री क्या, अरे उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी तो पढ़िए, तभी तो आपसे एक क्वेश्चन बन पाएगा। आसपास कौन कौन सी चीजें इससे इंटरलिंक कर रही है वो भी तो पढ़ पाइए, तभी क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अगर पूछ लिया आपसे कि स्पेस, जैसे मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं कि स्पेस डेब्री के एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो आप लिख सकते हो। फिर आपको सिर्फ एक ही पता है क्या, नहीं, जो हमारे जो सैटेलाइट है, जो एक्टिव सैटेलाइट है, उसके लिए हार्मफुल इफेक्ट करेंगे। अरे ये भी तो ठीक है, पर जो सेलेस्टियल बॉडीज है, लाइक मून हो गया और अदर ऑब्जेक्ट हो गए, उन पे भी जाके तो हिट कर सकता है ये, उन पे भी तो एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, तो पॉसिबल है सर। तो ये रहा कि एक स्पेस जंक था बहुत बड़ा, वो कहां पे गिरा, मून पे, और उसने 20 मीटर का होल कर दिया सर मून पे, 20 मीटर का, बहुत बड़ी बात है सर। अब चलो ये तो समझ में आ गया कि भाई स्पेस डेब्री क्या कर रहा है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, है ना, मून को क्या प्रॉब्लम होगी, आई एग्री, ठीक है। और न्यूज में इसलिए भी आया स्पेस डेब्री, जो डेटा रिलीज किया है इंडियन साइंटिस्ट ने कि इतना जो डेब्री है, स्पेस डेब्री, वो इंडियन के थ्रू, इसरो के थ्रू जनरेट हुआ। ओके, समझ में आ गया। लेकिन आने वाले समय में हम गगनयान प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। गगनयान प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपने बेसिक सुना हो, गगनयान प्रोजेक्ट मतलब अब हम ह्यूमन को, एक भारतीय को, एक इंडियन को ऊपर पहुंचाएंगे। ऊपर मतलब स्पेस में। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इसरो ने किसी इंडियन को स्पेस में पहुंचाया हो, कभी नहीं हुआ। नहीं सर, हमने तो नाम सुना है, राकेश शर्मा जी का नाम सुना है कि वो तो गए हैं स्पेस में। हमने सुनीता विलियम्स का नाम सुना है सर, कल्पना चावला जी का नाम सुना है ना, हमने इन लोगों के नाम सुने, तो स्पेस में गए हैं सर, आई एग्री, गए हैं, पर इसरो की तरफ से नहीं गए। कोई नासा की तरफ से गया है, कोई रशिया रॉसकॉस्मोस की तरफ से गए हैं, पर इसरो की तरफ से आज तक एक भी ह्यूमन वाला मिशन नहीं हुआ है। पहला एक ह्यूमन वाला मिशन होगा जिसका नाम है क्या, गगनयान प्रोजेक्ट। इसमें हम ह्यूमन को स्पेस में पहुंचाएंगे और उसको लेके आएंगे। तो अगर आप ये न्यूज देखेंगे तो ये भी इसी मंथ का न्यूज है, 10 फेब का, गगनयान। तो आप स्पेस डेब्री को गगनयान से कोरिलेट कर सकते हैं। मान लो गगनयान जा रहा है, स्पेस डेब्री टकरा गया तो गया ह्यूमन तो। ओके, तो गगनयान प्रोजेक्ट अभी न्यूज में है, तो आपको ये पता होना चाहिए गगनयान प्रोजेक्ट क्या है। आपसे डायरेक्ट पूछ ले गगनयान प्रोजेक्ट क्या है, तो याद रखिएगा गगनयान प्रोजेक्ट ये पहला इंडिया का इसरो का मिशन है जिसमें ह्यूमन जाएगा कहां पे, स्पेस में। ये फर्स्ट मिशन है, गगनयान नाम रखा उसका। अब इससे रिलेटेड कुछ और बेसिक पॉइंट है, ये सब स्पेस डेब्री के अंदर ही पढ़ा रहा हूं। इंडिया का फर्स्ट मैन स्पेस मिशन होगा, ह्यूमन जाएगा इसमें पहली बार गगनयान प्रोजेक्ट के थ्रू। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या आपने कुछ टर्म सुनी है क्या जिसको आप एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं या एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं? मान लो जो स्पेस में जाते हैं उनको क्या बोलते हैं?
एस्ट्रोनॉमर्स या एस्ट्रोनॉट्स। तो क्या सर हम इंडियंस भी जब स्पेस में जाएंगे तो हमको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं बोलेंगे एस्ट्रोनॉट्स, हमें बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे सर? आगे बता रहा हूं, 2 मिनट देखते रहिए बस। ये है गगनयान, इंडिया का पहला अकेला इकलौता अभी तक का ह्यूमन स्पेस मिशन हो जाएगा। ये मिशन होने से पहले हम पहली बार तो ऐसा नहीं करेंगे ना कि किसी भी ह्यूमन को डायरेक्ट फ्लाइट में बिठाओ, स्पेस फ्लाइट में बिठाओ या सैटेलाइट में बिठाओ, उसको ऊपर छोड़ के जाओ। पहले टेस्ट करने पड़ेंगे बहुत सारे, पहले टेस्ट करने पड़ेंगे, पता लगाना पड़ेगा कि ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये पता लगाना पड़ेगा कि अगर भाई हमारे जो मॉड्यूल है, हमारे जो कैप्सूल है जिसमें ह्यूमन को बिठाया जाएगा, वो ह्यूमन के लिए अच्छे है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ओके, अब ये रही एक, ये हाफ ह्यूमनॉइड है, एक रोबोट है जिसका नाम है व्योमित्रा। ये हाफ ह्यूमनॉइड है जिसका नाम क्या है? व्योमित्रा। अब व्योमित्रा है क्या? व्योमित्रा एक हाफ, सर मैं आपने टर्म यूज किया हाफ ह्यूमनॉइड, व्योमित्रा क्या मतलब? हाफ मतलब हाफ, ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमन की तरह दिखने वाली एक रोबोट जिसका नाम है व्योमित्रा। ये नाम लिखा है ऊपर, व्योमित्रा। सर इसका मतलब क्या है? व्योमित्रा का मतलब हाफ ह्यूमनॉइड क्यों? देखिए गगनयान प्रोजेक्ट में ह्यूमन को लेके जाएंगे। अभी तो ये भी बोला गया कि ह्यूमन के साथ मतलब मेल के साथ एक फीमेल भी जाएगी, पक्का है कि 2-3 मेल और एक फीमेल। अभी देखते हैं कब क्या पता चलता है, पर ये कंफर्म है कि एक फीमेल तो जरूर जाएगी उसमें। तो अब ये गगनयान प्रोजेक्ट के थ्रू जो हमारे इंडियंस जाएंगे, उससे पहले हम इनको, किनको, हाफ ह्यूमनॉइड व्योमित्रा को पहुंचाएंगे और यहां पर इनकी बॉडी पे सेंसर लगे होंगे ये पता लगाने के लिए कि अगर हम आने वाले समय में ह्यूमन को पहुंचाएंगे तो उनपे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे। तो ह्यूमन लाइफ है, लाइफ इंपॉर्टेंट है सर, इसलिए पहले रोबोट पे टेस्ट करेंगे। और उन रोबोट का नाम क्या है? व्योमित्रा। हाफ है क्योंकि इनकी लोअर बॉडी नहीं है, सिर्फ इनकी अपर बॉडी है, इसको हाफ ह्यूमनॉइड बोलते हैं। हाफ मतलब आदि, ह्यूमनॉइड मतलब लाइक ह्यूमन। तो इनका नाम है क्या? व्योमित्रा। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से कोई स्पेस में जाएगा कोई पर्सन, कोई इंडियन, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्या? व्योमेनॉट्स। रीजन सर ये लिखा है यहां पे, व्योम मतलब होता है क्या? स्पेस। हमारी संस्कृत भाषा में व्योम मतलब होता है स्पेस। तो इसरो की तरफ से जो पर्सन जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्योमेनॉट्स। आपको अगर ये दिख रहा है व्योमेनॉट्स, जैसे आपने बहुत सारे सुने होंगे, यूएसए की तरफ से जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। रशिया की तरफ से कोई जाएगा तो उसको कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं। अलग अलग टर्म है सबके लिए, अलग अलग। आपको क्या लगता है कि सिर्फ जो स्पेस में गया वो एस्ट्रोनॉट्स? नहीं, डिपेंड करता है कौन सी स्पेस एजेंसी उसको पहुंचा रही है ऊपर। ऊपर मतलब स्पेस में, ओके, ऊपर मतलब नहीं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि आने वाले टाइम में हम स्पेस टूरिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। स्पेस टूरिज्म मतलब स्पेस में घूम के आइए और वापस आ जाइए अपने अर्थ पर। अब मान लो स्पेस डेब्री है, आप गए कहां पे? स्पेस में। स्पेस डेब्री मतलब इतना सा छोटा सा पार्टिकल है, वो इधर घुसा, इधर निकल गया आपके, तो आप ऊपर से और ऊपर पहुंच गए भगवान के पास। तो वो जरूरी है ना स्पेस डेब्री को कम करना, इसलिए इतनी सारी न्यूज है स्पेस डेब्री से रिलेटेड, क्योंकि आने वाले टाइम में स्पेस टूरिज्म बहुत अच्छे से बढ़ने वाला। लास्ट ईयर की बात करो 22 की, तो 5 to 6 फ्लाइट हो चुकी है, लोग स्पेस में जाके घूम के आ रहे हैं, पैसा है तो घूम के आ रहे हैं सर, ठीक है। तो यूएसए की तरफ से कोई जाएगा तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई जाएगा तो उसको क्या बोलेगा? व्योमेनॉट्स। क्लियर? ये है हमारी कौन सी? व्योमित्रा, इसरो की तरफ से जाने वाली एक ह्यूमनॉइड। पर ये कैसी ह्यूमनॉइड है? हाफ ह्यूमनॉइड। क्लियर हो गया? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेस डेब्री, और स्पेस डेब्री से रिलेटेड अदर मिशन जो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ा स्पेस डेब्री क्या है? जो भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट है जो हमारे अर्थ के आसपास घूम रहे हैं, मैक्सिमम लो अर्थ ऑर्बिट में, हम उसको स्पेस डेब्री बोल रहे हैं। स्पेस डेब्री में कंट्रीब्यूट करने के मामले में हम इंडियंस कौन से नंबर पे आते हैं? 6 नंबर पे आते हैं। स्पेस डेब्री बढ़ाने में क्या हम इंडिया ने भी कंट्रीब्यूट किया? हाँ सर, हमने एक टेस्ट किया था जिसका नाम है एंटी सैटेलाइट टेस्ट। एंटी सैटेलाइट जिसको हम मिशन शक्ति बोलते हैं, और हमारी इंडियन सैटेलाइट कोई भी स्पेस डेब्री से ना टकराए, इसलिए हमने क्या है? प्रोजेक्ट नेत्रा चला दिया है। ये इसलिए भी जरूरी है कि आने वाले समय में हम गगनयान प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो गगनयान प्रोजेक्ट जा रहा है अच्छा खासा, तो स्पेस डेब्री उसको क्या डिस्ट्रॉय ना कर पाए, इसलिए ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है। क्लियर हो गया? अब एक और आता है क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैसलर सिंड्रोम? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा आ गया यूपीएससी में या फिर किसी भी एग्जाम में, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैसलर सिंड्रोम? डायरेक्ट क्या बोलिएगा? क्या क्या होता होगा कैसलर सिंड्रोम?
अच्छा चलो मैं ऑप्शन क्या क्वेश्चन बना के ही दे देते। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैसल सिंड्रोम, ये रहा क्वेश्चन। कमेंट करिएगा, फिर आगे वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिएगा, फिर उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करिएगा। ओके, अब ये है स्पेस डिलीवरी से रिलेटेड कैसल सिंड्रोम। तो आपने देख लिया 1 2 3 में क्या क्या आना चाहिए कि भाई ये ट्राइसोमी है, क्रोमोसोम नंबर 21 की, ये क्या है, म्यूटेशन है क्या, तो क्या है। ओके ठीक है, आपने दे दिया आंसर, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए सर, ये होता है कैसल सिंड्रोम। मान लो 2 सैटेलाइट हैं, 2 सैटेलाइट, आपको पता है कि हमारे अर्थ के आसपास बहुत सारी सैटेलाइट है, इनएक्टिव सैटेलाइट है। तो ऐसा पॉसिबल है ना कि एक सैटेलाइट दूसरे से टकराए, दूसरे तीसरे टकराए, फिर से टकराते 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 सब डिस्ट्रॉय हो जाए। आपने देखा होगा ऐसा कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसके आगे कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है, इसके आगे और बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है, ये इसको जैसे ही टकराएगा तो वो गिरेगा, फिर वो गिरेगा, फिर वो गिरेगा, फिर वो गिरेगा, फिर कुछ पेंटिंग बन जाती है। आपने वीडियोस में, रील्स में देखे होंगे। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, मान लो छोटा सा चीज है, इसके बाद ऐसा बड़ा चीज रखा है, इसके बाद और बड़ा रखा है, फिर और बड़ा रखा है, तो जैसे ही इसको गिराएंगे तो ये गिरेगा, फिर और बड़ा गिरेगा, फिर और बड़ा गिरेगा, फिर वो गिरता जाएगा, फिर एक पूरी चेन बन जाएगी। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, डोमिनो इफेक्ट। यही है अगर मैं सैटेलाइट की बात करूं, मान लो सैटेलाइट ऐसे आपस में टकरा गए, सैटेलाइट आपस में टकरा गए, आपस में टकराने के बाद ये इनके जो स्पेस डेब्री है वो दूसरे सैटेलाइट से टकरा गए, फिर दूसरे सैटेलाइट से, फिर वो तीसरे से टकरा गए, फिर चौथे से टकरा गए, और एक चेन खड़ी हो गई पूरी। इसको बोलते हैं हम क्या, स्पेस डेब्री का एक सिंड्रोम, जिसका नाम दिया गया है हमने क्या, केसलर सिंड्रोम। तो केसलर सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है। क्या है केसलर सिंड्रोम, कलीजन। किसका कलीजन सर, जो स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है वो आपस में टकराते 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 एक बड़ी चेन खड़ी कर लेंगे, उसको ही बोलते हैं हम लोग कौन सा सिंड्रोम, केसलर सिंड्रोम। कभी इसको ह्यूमन डिसीज से कोरिलेट मत करिएगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम रहती। लोग समझते हैं केसलर सिंड्रोम मतलब अरे कोई डिसीज होगी यार, कुछ ब्लड से रिलेटेड डिसीज होगी, कुछ म्यूटेशन से रिलेटेड डिसीज होगी, कुछ कैंसर से रिलेटेड डिसीज होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। तो सर स्पेस को क्लीन करने के लिए कुछ नहीं कर सकते क्या आप, स्पेस में इतना कचरा तो कर दिया, क्लीन नहीं कर सकते, पॉसिबल है, ऐसा कर लो क्लीन। जैसे गाड़ी चलाइए, गाड़ी से वहां पे कचरा स्टोर करके, नहीं सर ऐसा नहीं होता है ना, जस्ट मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने, ये कनाडा दिख रहा है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने स्पेस को क्लीन करने के लिए क्लीन स्पेस इनिशिएटिव चलाया है। अब जो लोग पहले ऐसा था, वो स्पेस एजेंसी ज्यादा पैसा कमाती थी जो ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करती थी। अब उल्टा हो गया, वो स्पेस एजेंसी ज्यादा पैसा कमाएगी जो स्पेस को क्लीन करेगी। इसमें सबसे आगे अभी कैनेडियन स्पेस एजेंसी ही है, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, वो स्पेस को क्लीन करने का काम कर रही है। ठीक है, आई होप क्लियर है। नहीं तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि किसी एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचा दिया या किसी व्योमनॉट्स को पहुंचा दिया और बोला कि जाओ कचरा इकट्ठा करके लेके आओ, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आई होप क्लियर हो। और हमारी ये जो बेचारी बुढ़ी बुढ़ी सैटेलाइट हो गई है, बूढ़ी सैटेलाइट हो गई है, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, वो सैटेलाइट जो बुढ़ी हो गई है, काम करना बंद कर दिए, उनको वहां से रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे वो सब टूट जाएंगे पार्ट और कन्वर्ट हो जाएगा स्पेस डेब्री में। क्लियर। तो आई होप स्पेस डेब्री आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, थैंक यू।